आज रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से मुलाकात की और जिले भर में हुई बेमौसम बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस पार्टी की ओर से रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी सिमरिया नीलम मिश्रा, मनगवा विधानसभा प्रत्याशी बबीता साकेत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने किसानों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और प्रशासन से त्वरित सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से हो रही असमय वर्षा के कारण जिले के अनेक गांवों में धान, उड़द, मूंग, सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। किसान कर्ज और नुकसान के दोहरे दबाव में हैं, जिनकी स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कलेक्टर से मुलाकात के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जब तक किसानों को उचित राहत नहीं मिल जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं नीलम मिश्रा ने कहा कि सरकार को किसानों के दर्द की सुध लेनी चाहिए और शीघ्र क्षति आकलन सर्वे कराते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। मनगवा से कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत ने भी किसानों के हक की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जिले में कई किसानों के खेत जलमग्न हो गए, जिससे उनकी जीविका पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू करे। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कांग्रेस नेताओं से किसान की समस्याएं विस्तार से सुनी और भरोसा दिलाया कि कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की टीमों द्वारा सर्वे का कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा किसी भी किसान को नुकसान का मुआवजा मिलने से वंचित नहीं किया जाएगा। मुलाकात के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर किसानों के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि वे किसानों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। रीवा कलेक्टर कार्यालय में यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर आने वाले दिनों में किसानों को उचित राहत नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। आज ये कांग्रेस कमेटी का हमारा जो डेलीगेशन आया था, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पूर्व विधायक हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के प्रभारी हैं, पूर्व विधायिका हैं, सब लोग हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं। वो सिर्फ हम लोगों का पर्पज ये था कि जो बेमौसम खरीफ की फसल नष्ट हुई है अतिवृष्टि के कारण, धान की, कोदौ की, मूंग, उड़द की, मूंग की, तिल की, उसका मुआवजा दिया जाए और उसका सर्वेक्षण कराया जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी ज़रूर मिली थी कि कलेक्टर रीवा ने सर्वेक्षण दल को निर्देश दिया तहसीलदारों को कि जाकर किसानों की फसलों का सर्वेक्षण करें। उसके इंतज़ार में किसानों की फसलें अभी भी खेत में पड़ी हैं और जमने लगी। तो आज ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि आप इसका सर्वेक्षण तत्काल कराएं और किसानों का मुआवजा दिलवाएं। एक दूसरा, जो धान खरीदी और गेहूं खरीदी का अभी आज के समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि सरकार नहीं खरीदेगी और उसका जो उन्होंने वादा किया था अपने चुनावी एजेंडे में कि समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएगी। तो उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है उनको कि आप ये कृपया करके इसकी पोर्टल खुलवाएं और धानों की खरीदी कराएं और सरकार से जो उनके वादे के अनुसार वो उसका मुआवजे का धान का और उसका समर्थन मूल्य बढ़वाया जाए। कलेक्टर मैडम तो क्या बातचीत चर्चा में आई? कलेक्टर मैडम ने ये कहा कि जो सर्वेक्षण है वो तत्काल करवाएंगे और जो पोर्टल हैं जो बंद हैं धान की खरीदी होगी, ये हम लोगों का आश्वासन दिया उन्होंने।